समीर प्लीज अविक को रोको ना, वो बेचारा 2 घंटे से लगातार काम कर रहा है, बच्चा है, उसे कुछ हो जाएगा। अविक मेरे लिए सब कुछ है और मैं अविक के लिए। रिमझिम एक ना राजस्थानी कहावत है, बैठनो भाया का लारा चाहे बैरी हो, छाया लेनी पेड़ की चाहे कैरी हो, खानो खानो माँ के हाथ को फिर चाहे जहरी हो। अपनों के साथ खड़ा रह जाता है, अपनों के खिलाफ नहीं सुनेगा वो। तुम जो यह हर बार न्याय की देवी बनकर अपनी आंखों पर सच की पट्टी बांध लेती हो ना, उसका असर दूसरों पर क्या होता है तुम्हें दिखाई नहीं देता है। पहले हमारी भुआ माँ, फिर रूप भुआसा और अब खुद का भाई अविक। और तुम्हें लगता है कि तुमने सच का साथ देकर सब कुछ सही कर दिया। समीर, जिस अविक के लिए आप लड़ते थे, क्या आप उसे तकलीफ में देख सकते हैं? और ऑप्शन क्या है हमारे पास जब उसकी खुद की बहन उसकी दुश्मन बन गई? हमने राजगद्दी और अविक की जिम्मेदारी तुम्हें ना सौंप कर सही किया रिमझिम, क्योंकि तुम्हें बच्चे को किस तरह समझाते हैं, कैसे संभालते हैं नहीं आता है। हम मानते हैं कि अविक की गलती थी, मगर उसे इस तरह सबके सामने लाकर खड़ा कर देना तो गलत बात है ना। अगर हमने तुम्हें अविक की जिम्मेदारी पहले सौंप दी होती तो आज उसका क्या होता पता नहीं। अरे 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 रघुवन्ना, क्या हालत बना ली अपनी ये है? बाहर से नहीं देखी जा रही है हालत आपकी। एक काम करो, जूस पी लो। नहीं पीना मुझे। चंचल रानी, कितना पत्थर दिल होगा ना रानी सा का, जो अपने भाई को ये सजा दिलवा दी। बिल्कुल। एक मिनट, अरे सौतेली बहन है इसलिए ये सजा दिलवा दी। अगर सगी बहन होती ना तो कभी ऐसी सजा नहीं दिलवाती। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। अब ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा मैदान है, तुम लड़ो, हमसे कोई उम्मीद मत रखो। समीर भी गया। तुम भी ना परी, क्या करती है? रिमझिम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अविक बनना जल्दी मान जाएंगे, बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। अभी वो बच्चे हैं और बच्चों का गुस्सा ना बस थोड़े समय का होता है। समझती हूँ प्रेम को आजाद कि वो मुझसे गुस्सा है, लेकिन मैं अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में समीर भी मेरा साथ नहीं दे रहे। ए समीर बनना की बीननी, अब एक बनना भी वैसे ही जिद्दी हैं जैसे समीर बनना थे बचपन में। समीर बनना जब छोटे थे आज तो मुंह खुला के बैठते थे, एक बार जो जिद पकड़ ली सो पकड़ ली, फिर कोई कुछ नहीं बोलता रहे, किसी की नहीं सुनते थे। तो फिर आप क्या करती थी समीर को मनाने के लिए? करना क्या है, कितनी भी जिद कर ले, थे तो बच्चे ही ना। उनको ना हमारे हाथ के लड्डू बहुत पसंद थे, तो हम उनको लड्डू का लालच देते थे, वो तुरंत मान जाते थे। तो फिर ऐसे तो अविक को मेरे हाथ का चॉकलेट मिल्क शेक बहुत पसंद है, वो उसे पिए बिना रह नहीं पाता, तो मैं वही बनाती हूँ, क्या पता उसको गुस्सा शांत हो जाए। I'm sorry अविक, really sorry।
मेरा बेल्ट रह गया, लेके आती हूँ। छोड़ो मुझे। चाची साहब लेकर जाइए इसे। मुझे मेरी बेल्ट चाहिए। पकड़िए इसे। छोड़ो मुझे मेरी बेल्ट। मारू को बोलिए इसका बेल्ट, बैग, बॉटल सारा सामान ला कर दे। लेकर जाइए इसे। अरे क्या कर रही हो? समीर बन्ना ने बोला है तो तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। अभी मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत सारा काम करना है, लेकिन कुछ देर के लिए ब्रेक तो ले सकते हो ना। मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाया है। तुम्हें पता है मैंने इसके अंदर ना एक्स्ट्रा चॉकलेट सिरप भी ऐड किया है। नहीं पीने मुझे। ये क्या बदतमीजी है अविक? हाँ, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। क्यों इतनी जिद कर रहे हो? तुम मेरी बहन नहीं हो, सौतेली बहन हो। तुम मेरी बहन नहीं हो, सौतेली बहन हो। I'm so proud of you अविक। आज तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की। बहुत मेहनत करी है आज मेरे भाई ने। And I'm sure मम्मी पापा को ना ये देखकर बहुत प्राउड फील हुआ होगा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसलिए ये सब बोला। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता है ना। I'm sorry अभी, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। तेरी दीदी कुछ भी करेगी तेरा प्यार वापस पाने के लिए। प्रेम वो ऐसा, ये सब ना अविक का फेवरेट है। उसे दही कचौड़ी बहुत पसंद है। आप प्लीज उसे मेरे लिए खिला सकती हैं, क्योंकि वो मुझसे अभी भी नाराज है, तो शायद मेरे हाथ से ना खाए। वो आपके हाथ से जरूर खाएंगे। अभी आपसे नाराज है तो क्या हुआ? आप कोशिश करना थोड़ी छोड़ सकती हैं। आप सही कह रही है प्रेम बुआ साहब। मुझे अपना भाई का दिल जीतने के लिए अब चाहे पूरी जिंदगी ही क्यों ना कोशिश करनी पड़े, मैं करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोशिश करते हुए तुम मुंह के बल गिरो, क्योंकि जब अपने खिलाफ हो जाते हैं ना तो कितनी चोट लगती है ये हम जानते हैं। रूप बुआ साहब, मैं अपने भाई को आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। वो जरूर मानेगा, और इतना तो भरोसा है मुझे अपने और उसके रिश्ते पे। एक बार वो उठ जाए तो फिर मैं उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करूंगी। अपने भाई पे बात आई तो इतना बड़बड़ कर रही है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। भाभी साहब, ये स्कूल के कुछ फॉर्म्स हैं। टीचर ने कहा है कि गार्डियन के साइन चाहिए, आप दोनों के। ठीक है, मैं करवाती हूँ। रिमझिम, समीर बन्ना ने अभी तक परी को एक्सेप्ट नहीं किया है। नहीं किया तो करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगी उनसे साइन।
यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैंने आपको पहली बार इतना शांत देखा है तो सोचा कि कुछ देर और देख लूं, क्योंकि ऐसा नज़ारा रोज रोज देखने के लिए तो नहीं मिलता। क्या करें, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं ना कि कोई आदमी चाहकर भी शांत नहीं रह सकता है। बोलो क्या काम है? परी के स्कूल फॉर्म पे सिग्नेचर चाहिए आपके। हमारे क्यों चाहिए? हम क्यों करेंगे सिग्नेचर? परी के गार्जियन तुम हो, हम नहीं। हमने कभी भी परी को नहीं अपनाया। अभी आप इतने अच्छे से मेडिटेशन कर रहे थे और फिर से गुस्सा शुरू कर दिया। समीर, अगर परी यहाँ पढ़ेगी तो फिर वो हमारी ही जिम्मेदारी होगी ना। हमारी नहीं रिमझिम, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। कैसे हो आप? वो एक बेचारी मासूम सी बच्ची है, क्या आपका ईगो उसके फ्यूचर से बड़ा है? कितना पत्थर दिल हो। तुम बोल रही हो ये बात? हम एक बार जिसको अपना मान लेते हैं ना, उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, समझी? तुम्हारी तरह नहीं है। दुनिया में तुम पहली ऐसी बहन होगी जिसके लिए सच्चाई और उसूल उसके भाई से बढ़कर है। रामचरितमानस की ये पंक्ति तो पढ़ी होगी ना आपने? सचिव वैद गुरु तीन ही जो, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन ही कर, होई बेगही नास। यानी मिनिस्टर, डॉक्टर और गुरु, अगर ये तीनों लोगों के डर से या फिर लालच में वो कहना शुरू कर दे जो लोग सुनना चाहते हैं ना, तो राज, धर्म, तन तीनों का नाश हो जाएगा समीर। और अविक की भलाई के लिए मुझे उसे सच्चाई का पाठ पढ़ाना जरूरी था समीर। और भाई बहन के रिश्ते की सीख मुझे आपसे लेने की तो कोई जरूरत नहीं। मैं जैसी भी हूँ, आपकी जैसी नहीं, जो आप एक मासूम बच्ची को अपना दुश्मन बनाकर बैठे हो। रामायण की एक और कहावत सुनी होगी ना तुमने कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर परिवार का एक सदस्य परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार डुबा सकता है। तुमने तो बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई ना अपने भाई के साथ। ये रिमझिम भी ना बहुत ही नालायक लड़की है। कोई काम ठीक से नहीं करती है, सब गलत करती है। अरे भाई, जो लड़की अपने भाई की सगी नहीं है वो किसी और की तो क्या ही हो सकती है। पता नहीं हमने ऐसी लड़की को महल में क्यों रखा हुआ है। ऐसी लड़की को तो महल से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। आई पड़ी। क्यों फेंकेंगे आप दीदी को बाहर? ये उनका घर है। दीदी नालायक नहीं है, वो अच्छी है। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं? आप तो उनसे नाराज थे ना? आइए हमारे साथ, आइए। जानते हैं आप, आपकी बहन 16 साल की थी जब आपकी जिम्मेदारी उसके पास आ गई। वो खुद एक बच्ची थी, फिर भी बिना कुछ सोचे समझे उसने आपके लिए पता नहीं क्या कुछ किया। सोचो कितनी रातों को जगी होगी आपके लिए। वो इस महल में रहती रही जहां उसे कोई पसंद नहीं करता था, सिर्फ आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए उसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। जानते हैं, जब कोई बहन अपने भाई से इतना प्यार करती है ना तो वो माँ का रूप ले लेती है। आज अगर आपके पापा भी होते ना तो वही करते जो रिमझिम ने किया, क्योंकि वही करना सही था। और जानते हैं, कल आपके उठने से पहले आपकी बहन ने उठ करके वो पूरा कमरा साफ किया ताकि आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। आपकी सौतेली बहन सुबह 4 बजे से उठकर आपके लिए काम कर रही थी। कोई करता है अपने सौतेले भाई के लिए इतना? छोटे भाई बहन के सर पे बड़ी बहन का हाथ होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। काश हमारी परी के सर पे भी बड़े भाई का हाथ होता। काश उसे भी कोई इतना प्यार करता जितना आपकी दीदी आपको करती है। आप सच में बहुत भाग्यशाली अविक बन्ना कि आपको रिमझिम जैसी बहन मिली है। पापा, आई एम सॉरी। मुझे दीदी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए ना।
सॉरी दीदी, मैं अब से आप पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच दादी सर। आज आपने जो मेरे लिए किया है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये एक दादी सा की तरफ से अपनी बहू के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। ख्याल रखना है, अपनी भाभी सा की हर बात माननी है। हाँ, आप लोगों को पता है ना क्या करना है। अरे ओ जोरू के गुलाम, अपनी माँ से पूरी जिंदगी फोन पे ही बात करता रहेगा क्या? अपने राज्य भी आना है कभी कि नहीं? मासा, आप तो जानती हो कि हाँ समीर पन्ना को कितना काम रहता है और इन सब में मदद हम ही करते हैं। और कल पता है आपको KDH आने वाला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है बेटा, जैसा मन करे ना वैसा करो, बस काम पूरी ईमानदारी से करना है। समीर बनना और रिमझिम के लिए वफादार रहना है। और तू ये घूंघट हमारे जाने के बाद छोड़ नहीं देना है। कैसी बातें कर रही है माँ साहब। हम तो ना आजकल नींद में भी ना घूंघट लेके सोते हैं। क्या पता कब आप सपने में आ जाए और हमारा खुला सर देके हमारा सर फोड़ दे। अब हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं। ये नहीं सुधरेगी। आप समीर को ढूंढ रही हैं? तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। हम जानते हैं समीर बन्ना गुस्से वाले हैं, पर तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हमने तुम्हारे लिए बहुत चिंता और प्यार देखा है उनकी आंखों में। मोहिनी, चलते हैं हम। छोड़ के जाते हैं, इससे पहले जीजी सर रोना स्टार्ट करे। आ जाओ, सांड़ते हैं, छोड़ के आते हैं। रुक जा। मेरे कपड़े? कपड़े कहाँ गए मेरे? क्या हुआ रिमझिम? प्रेम हुआ सब, मेरा सामान, मेरे कपड़े, मेरे कपबोर्ड में कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। वो वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए। मतलब? प्रेम, अब तुम्हें इसे बताना होगा। क्या? पत्नी का असली कमरा वही होता है जहाँ पे उसका पति होता है। और अब तो मासा का आशीर्वाद भी है, तो अब किस बारे में सोचना? नहीं, ये चले एक सेकंड। नहीं प्रेम हुआ सर, ये क्या? पर प्रेम हुआ सब, मैं समीर के साथ एक कमरे में कैसे रहूंगी? पति पत्नी हैं आप दोनों, हक है आपका। बिल्कुल रिमझिम। चल। पर लो बताइए जीजी साहब, आप यहाँ हीरोइन की तरह पोज मार के बैठी है और उधर समीर बन्ना के कमरे तक पहुँच गई है वो चुईया। ऊपर से मासा ने भी उसे आशीर्वाद दे दिया है। जीजी साहब, क्या बात हो गई? एकदम चिल पिल मोड ऑन कर रखा है। अरे चिंता टेंशन कुछ हो नहीं रही क्या? कमरे में घुस गई है समीर बन्ना के चोरी। हाँ जीजी साहब, तो चिंता करने वालों में से नहीं है।
और इस लड़की से हम क्या डरे? इस बंजारन को क्या लगता है हमें हरा देगी? हमें, मोटनी को? ये लड़की चाहे कुछ भी कर ले, हमारे लाडले को हमसे कभी नहीं छीन पाएगी है, कभी नहीं। एक कदम आगे बढ़ा है इसने, पर अभी भी इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है प्रताप भाई साहब। परी नाम का तूफान अभी भी है ना मौजूद इस महल में। हाँ बवंडर तो है अभी भी। ले लेने दो इस लड़की रिमझिम को 2 पल सुकून के, सही वक्त और सही मौके पे इस बंजारन के चैप्टर का दी एंड तो हम करके